कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। अपनी राह गढ़ने वाले राजस्थान की माटी के लाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल का आज जन्मदिन है। आइए जानते हैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज ही के दिन यानी 20 सितंबर 1969 को श्री सुनील बंसल का जन्म हुआ उस जगह पर जहाँ के बारे में कहा जाता है कि अकबर को भी झुकना पड़ा था। अकबर महान भले ही हमने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा हो, पर जिस अकबर को अपने जीवन में दो जगह झुकना पड़ा वह दोनों ही जगह हैं राजस्थान में। राजस्थान में एक जिसे सब लोग जानते हैं महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती, जहां अकबर को झुकना पड़ा था, जिनके बारे में कहा जाता है महाराणा प्रताप के बारे में, माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सुत्यो ओज के जान शिराने शान। उसी तरह कोटपुतली में भी, जो जयपुर जिले का एक भाग है कोटपुतली, कोट और पुतली दो गांवों को मिलाकर बना हुआ कोटपुतली, और उसके बीच में से निकलती है साबी नदी। साबी नदी के बारे में कहा जाता है कि उस पर बांध बनाने की कोशिश हुई थी, अकबर ने की थी, पर वो सफल नहीं हुई। इसके लिए वहाँ के कवियों ने लिखा, अकबर की बांधी ना बंधूं ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तले से निकसूं साबी नाम कहाऊं। ऐसी ही साबी नदी का जल पीकर श्री सुनील बंसल बड़े हुए हैं और अपने जीवन की पहली सार्वजनिक शुरुआत महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर में बतौर विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में की। श्री सुनील बंसल का जन्म कोटपुतली में जिस परिवार में हुआ, वह परिवार महाराजा अग्रसेन का अनुगामी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि सामाजिक समरसता के लिए 1 ईंट और 1 रुपये से उन्होंने अपने साम्राज्य, अपने महल का निर्माण किया और जो सामाजिक समरसता का प्रतीक हुआ। उनके पिताजी श्री गुजरमल जी समाज के संभ्रांत व्यक्ति थे। उनकी अपनी कोटपुतली में पहचान थी। गुजरमल जी के परिवार के सबसे छोटे पुत्र श्री सुनील बंसल वहाँ की आदर्श विद्या मंदिर के पहले विद्यार्थी हैं। जब वे छोटे थे तो कहते हैं कि संघ की शाखा में जाना जब उन्होंने शुरू किया, उसके बारे में परिवार के लोग बताते हैं कि उनके पिताजी जिस दिन गणवेश पहन के निकल रहे थे तो बालक सुनील ने उन टोका था कि क्या पिताजी आप भी किसी स्कूल में जा रहे हैं? तो पिताजी ने मुस्कुराकर अपने सबसे लाडले बेटे का गाल थपथपा कर कहा, हाँ मैं भी किसी पाठशाला में जा रहा हूँ। तो बच्चे का दूसरा सवाल था कि क्या बड़ों की भी पाठशाला होती है? तो मुस्कुराते हुए पिताजी ने कहा, हाँ बड़ों की भी पाठशाला होती है और छोटों की भी होती है, पर ये पाठशाला है संस्कारों की, राष्ट्रवाद की। चल मैं तुझे ले चलता हूँ। और वो ले गए थे उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में, वह शाखा जहाँ राष्ट्रवाद की घूंटी दी जाती है, जहाँ राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, जहाँ राष्ट्रवाद पूरे जीवन में उतारा जाता है। वहाँ की शाखा से निकला हुआ बालक एक दिन देश की राजनीति का महत्वपूर्ण रणनीतिकार बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि कोटपुतली में आज के दिन ही गूंजी हुई एक बच्चे की किलकारी एक मुखर आवाज़ के रूप में पहचानी जाएगी। कसी हुई मुट्ठी और मन में बसी राष्ट्रभक्ति को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करती भारत माता की जय का नाद करता एक सामान्य सा युवा, या यूं कहें गांव का छोरा, कैसे अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेतृत्व का भरोसेमंद रणनीतिकार बन जाता है। राजनीति की रपटीली राहों में जब परायों के साथ साथ अपनों की ही नीतियां रण में बदलती हों, उसमें बिना फिसले 8 साल में 4 बार अपनी योग्यता, कौशल, क्षमता को साबित करने वाले शख्स से कौन प्रभावित नहीं होगा। 2014 में जब चुनावी रण में रणनीतिकारों के नाम सामने आने लगे तो एक प्रोफेशनल पी के नाम सबने सुना, पर जिस
एक नाम को सुनकर राष्ट्रवादी विचार का हर कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा, तो कारण था उस युवा का विद्यार्थी परिषद से बरसों का जुड़ाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त विचार और एक स्वयंसेवक पिता और धर्मप्राण माँ के संस्कार। राजस्थान के कोटपुतली में 20 सितंबर को गूंजी वह किलकारी, एक दिन देश के युवाओं की बुलंद आवाज़ बनकर गूंजेगी, किसने सोचा था। पर कोटपुतली का ये लाल जब जयपुर की ओर बढ़ा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। विद्यार्थी परिषद के बतौर प्रदेश मंत्री रहते आज तक का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन करने वाले श्री सुनील बंसल को यूथ अगेंस्ट करप्शन का भी संयोजक बनाया गया। जब उन्हें संयोजक बनाया तो दिल्ली में चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ एक आंदोलन। उस आंदोलन में भारत माता की जो जय गूंजी, उसका श्रेय श्री सुनील बंसल को जाता है। भारतीय सीमाओं की रक्षा, उनके प्रति लोक जागरण जैसे अभियानों को भी उन्होंने मुखर रूप दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का उस विचार का जिससे भाजपा प्राण तत्व पाती है, उसमें रचा बसा भरोसे की ढाल और रणनीति की तलवार जैसा रणनीतिकार है, जो जानता है कार्यकर्ताओं को, वो समझता है आम आदमी का दर्द, जिसने नापी है बाइक पर राजस्थान की ज़मीन, जिसने उत्तर प्रदेश के मन की सच्ची था लेने का अनुभव है, जिसके पास है आंदोलन करने की रणनीति, जो है आधुनिक तकनीक को सहज स्वीकार करने को तैयार और इससे बढ़कर है संबंध बना लेने के कौशल्य से भरपूर ऊर्जा से भरा हुआ एक व्यक्तित्व। श्री सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, जहां उन्होंने 8 साल तक काम किया, बल्कि राजस्थान में जब उन्होंने बरसों तक काम किया, दिल्ली में बरसों तक विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते काम देखा, तो युवाओं में बड़ा क्रेज है, बड़ा उत्साह है और युवाओं के वे पसंदीदा नेता हैं, अग्रज हैं, भाई हैं, सखा हैं। हो भी क्यों नहीं, बरसों उन्होंने तपस्या की है इस विचार की। विचार के इस मौन तपस्वी को महारत हासिल है युवाओं के विचारों की था लेने की, सामाजिक समरसता के साथ सोशल इंजीनियरिंग करने की। इसलिए उम्मीदों से भरे हुए इस व्यक्तित्व को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। आप इन विचारों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर का बटन दबा दीजिएगा। आपने ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।